हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम घटना चक्र के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज टॉपिक रहेगा हमारा शासन प्रणाली। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? इसका सही आंसर है संप्रभुता। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर कौन सा है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रमंडल की असदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है संसदात्मक। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कौन सी क्या है? व्यवस्था में क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर है। विधायिका का कार्यकाल कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय व्यवस्था प्रणाली सरकार वह होती है जिसमें, इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी इसका सही आंसर। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन यूके में। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका डी इसका सही आंसर है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली यानी जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका इधर भी दिया है। इसका है आंसर, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो पहला है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि तथा संप्रभु, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। सही है। दूसरा है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। इसका तो इसके दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार, ये सभी हैं लेकिन अध्यक्षात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। इसका सही आंसर क्या है? मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कि। इसका सही आंसर है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? इसका सही आंसर कौन सा है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका सही आंसर कौन सा है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है। गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है। गलत। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। गलत। राष्ट्रपति का न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है। गलत। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो मंत्रिमंडल के स्वरूप सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, यानी ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। गलत है। इसका आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। सही है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। बिल्कुल सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। सही है। तो इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? इसका सही आंसर है सत्तावादी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। 21 का ए भारतीय संविधान से। क्वेश्चन नंबर 22, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का डी है सही, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, विचार करना है जो कथन दिए गए। अब कथन कौन सा है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सही है। भारत एक अपना एक संविधान है। बिल्कुल भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए और दोनों सही हैं लेकिन एक ही सही व्याख्या नहीं है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं दी गई है। सही तो है, व्याख्या नहीं सही है।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन एक सुशासन की विशेषता नहीं है? 24 का इसका सही आंसर है लालफी तासाही, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, नहीं। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, तो इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, राज्य हर जगह है या अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, या वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? 26 का इसका राइट आंसर है कल्याणकारी राजधानी, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, इसका सही आंसर है डी साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है 28 का डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? इसका सही आंसर है 29 का ए जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन एक आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? इसका सही आंसर है एकल कार्यपालिका, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा सही है? आध्यात्मिक शासन प्रणाली की विशेषता है। 31 का इसका डी सही, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। एक कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का चयन करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का भंग नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। तो ये सभी जितने ऊपर दिए गए सारे के सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 32, आध्यात्मिक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ है? किस देश में हुआ है? इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, इसका सही आंसर है संविधान लिखित है, गलत है। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, गलत है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। राज्य की नीति तथ्य है, गलत। इसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है यह है कि क्रियाशील बनाता है। इसका सही आंसर है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, गलत। भारत में संसदीय शासन नहीं है, गलत। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, सही है। भारत राज्यों का संघ है, गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है। 36 का इसका राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत एक का संविधान परिसंघीय है? 37 का इसका सही आंसर है डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान कैसा है? इसका सही आंसर है डी असंता कठोर और असंता लचीला, मेंस 2012 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एक ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है न्यायिक समीक्षा।
एक स्टेटमेंट वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। सही है, कि उसने एक बहुत शक्तिशाली तंत्र की रचना की है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है दोनों सही है, परंतु एक ही स्पष्टीकरण नहीं है। भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। इसका 41, क्वेश्चन नंबर 41 का सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, गलत है। तो इसको सी इसका सही आंसर है। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि कर उसका स्वरूप संघीय है। ए इसका न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। इसका सही आंसर है सी, एक हरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 इसका है। ये इसका दिया गया है। इसका सही आंसर होगा इसका डी, इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। ये इसका सही आंसर है बी, राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और लिखित अखिल भारतीय सेवाएं। ये इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। ये भी सही है। दोनों संघ और राज्य विधायिका प्रभुत्व संपन्न है। गलत। विधायिका ये भी गलत है। नशे का भी इसका सही आंसर जाएगा, 20 का सही। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 का ए इसका सही आंसर है। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दो दिए गए हैं कथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 48 का, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। सही है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ये भी सही है। ये इसका सही आंसर है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। सी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कथन और कारण दिए गए हैं। भारतीय संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करना था। ये सही है। इसकी व्याख्या सही नहीं है। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त नम की कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। बिल्कुल सही है। बी इसका सही आंसर है। एक ही व्याख्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये इसका सही आंसर है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। महिलाएं दलित निर्धन दलित अल्पसंख्यक भारत लोकतंत्र बड़े दावेदार हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र आर्थिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55। कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है डी। यस, संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। इसका बी इसका सही आंसर है। ए की व्याख्या सही नहीं है, आर की सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। ये भी सही है। भारतीय संविधान में ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है। दोनों सही हैं। तो इसका ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 का इसका आंसर डी है। प्रकृति में संघीय केंद्र भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 59 जी ऑस्टिन ने। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60। इसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। इसका सही आंसर है केसी वियर ने। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 61 का केसी वियर। भारतीय संविधान अधिक कठोर है, अधिक लचीले के मध्य का अच्छा संतुलन स्थापित करता है। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में किस एक कथन है कि संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं ढाला गया है? इसका सही आंसर है सी इसका सही है, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? इसका सही आंसर है हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? इसका सही आंसर है बी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? इसका सही आंसर है फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? डी इसका सही आंसर हेनरी फयोल।
क्वेश्चन नंबर 67। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसने दिया था? इसका सही आंसर है W.B. डॉनहम द्वारा। झारखंड पीसीएस में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68। गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? इसका सही आंसर कौन सा है? सी इसका सही आंसर है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है। सही आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन या के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा? शक्तियों का परिसीमन सही है। विधि के समान समता ये भी सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व गलत। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार है ये भी सही है। तो इसका कौन सा पहला दूसरा चौथा? सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार की वह है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। गलत है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता के हित में राज्य सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है ये सही है। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। 71 का इसका सही आंसर है सीमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 72। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? इसका सही आंसर है राजनीतिक शासन की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण गलत। नियंत्रण का अभाव गलत। इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर गलत। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर ये सही है। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है कि उसमें इसका विशेषाधिकारों का अभाव सही है। ये इसका सही आंसर है। IAS प्री 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 74। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? इसका क्वेश्चन नंबर 74 का समान अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं गलत। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं गलत। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है सही है। तो इसका सही उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं गलत है। तो इसका सही आंसर है ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? क्वेश्चन नंबर 75 का शासन में नैतिकता है गलत। नागरिकता केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु सही है। ई शासन को बढ़ावा देना गलत। स्थानीय शासन गलत। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को उन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? इसका सही आंसर है अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद गलत। सही है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय विकास सही है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद है सही है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सभाएं सही है। इसका सही आंसर जाएगा डी। सारे ऑप्शन सही है। उत्तराखंड पीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय संसाधनों व्यवस्था केंद्रिता से संघवाद की ओर खिसकी है? इसका सही आंसर है 1980 के दशक में। सी इसका सही आंसर है। और आज के मेरे क्वेश्चन इस तत्व थे।
और वीडियो अच्छी लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करें। वो वीडियो अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।